हेलो गाइस, मिस्टिक टैरो की प्रोफेसर टैरो वर्षा बोल रही। तो आज मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आई हूँ। बहुत दिन के बाद, यानी कि 13-14 दिन के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आप लोगों को बोली थी, शादी था, काम का बहुत ज़्यादा बर्डन था, तो मैं लेके नहीं आ पा रही थी रीडिंग, और मुझे खुद ही अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि मेरे हाथ में टैरो ही नहीं आ पा रही थी। फाइनली आज मैं टैरो पकड़ूंगी, आप लोगों को रीड करके बताऊंगी। तो टॉपिक ये है, न्यू मून पे आपके ओवरऑल लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपके प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, किस में इफेक्ट पड़ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव सब चेक करके मैं बताऊंगी। बस इफेक्ट ही देखूंगी ना, तो मैं आप लोगों की एनर्जी देखूंगी। आज सिर्फ इफेक्ट देखूंगी क्योंकि मैं रीडिंग को शॉर्ट करना चाहती हूँ, डिटेल रीडिंग नहीं करना चाहती। तो टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होता है प्लीज़ उसे लेट गो करें, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। सभी जेंडर के लिए रीडिंग है। बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकती तो गाइज इग्नोर कीजिएगा। तो जब तक मैं शफल करूँ अपने आप को रिलैक्स रखिए, अपने आप को रिलैक्स रखिए गाइज। जिन लोगों को भी पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखाने या सीखना है या हीलिंग की ज़रूरत है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग चेक करके कांटेक्ट कर सकते हो। जो भी मेरे इस चैनल पे नए पुराने, प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। शेयर करना चाहते हो तो आप लोग शेयर भी कर सकते हो। बेल आइकन का बटन दिख रहा है, प्रेस कर दो। होगा कि आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा जब मैं अलग अलग टॉपिक्स में रीडिंग अपलोड करूँगी, तो आपके फ़ोन में वो पहुँच जाएगी या पहुँच जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। बहुत मैसेज यूनिवर्स, आर्कैंजल शिव शक्ति गाइड करें। न्यू मून का मेरे व्यूवर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ेगा। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। लियो साइन, यानी कि ये फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, सिंह राशि है यहाँ पे। अगर ये साइन नहीं भी है आपके तो ये रीडिंग आप नहीं देख सकते, ऐसा कुछ नहीं है। ये 12 राशियों के ऊपर रीडिंग होती है, 12 साइन के ऊपर होती है। तो आप लोग बस क्या इफेक्ट पड़ेगा ये चेक कीजिए आप लोग। हो सके तो मैं देखूंगी लास्ट में, अगर गाइडेंस की जरूरत पड़े तो मैं गाइडेंस पे ले लूंगी। बहुत मैसेज यूनिवर्स, आर्कैंजल शिव शक्ति गाइड करें। न्यू मून का मेरे व्यूवर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्लियर मैसेज दीजिए। एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स, ओनली फॉर एक कार्ड दीजिए। तो सारा मैं नहीं लूंगी। Step out of your comfort zone. Bottom of the deck है, communication is key. सोल जर्नी टू इन्फ्लुएंस जर्नी की एनर्जी है, यहाँ पे निकल के आई है। देखो, दो एनर्जी यहाँ पे है। न्यू मैन पे अगर आप लोगों का ऑरा अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है तो कहीं ना कहीं आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्र, सैक्रल चक्र स्ट्रॉन्ग होगी और आपको पैसे से रिलेटिव हेल्प मिल सकती है, या तो पैसे आ सकते हैं। छोटा भी हो सकता है, बड़े बड़े पैसे भी हो सकते हैं जो आपके पास आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका सोलर प्लेक्सस चक्र जो ब्लॉकेजेस थे वो ब्लॉकेज खुलते हुए नज़र आ रहा है अगर आपका ऑरा क्लीन है तो। लेकिन कुछ लोगों का ऑरा नेगेटिव भी हो सकता है। तो जितना हो सके आप अपने ऑरा को क्लीन कीजिए और पॉजिटिव रखें। मेडिटेट कीजिए आप लोग सोलर प्लेक्सस चक्र पे, जिनकी ऑरा क्लीन नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऑरे में आप लोग, तो सोलर प्लेक्सस चक्र और सैक्रल चक्र ये दोनों पे आप लोग मेडिटेट कर सकते हो।
और ये 2 चीज़ें ब्लॉकेज है करके ही शायद आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो इसको चीज़ें ठीक करना है या ख़त्म करना है, आपको इस एनर्जी पे नहीं रहना है, तो आपको इसको बदलाव करने के लिए आपको मेडिटेट करना ही होगा, इस ब्लॉकेजेस को क्लियर करना ही होगा। जितना हो सके आप वाटर पिए, मैंगो या फिर मैंगो मतलब पीले कलर का कपड़ा यूज़ कर सकते हो आप लोग, एंड ऑरेंज कलर का फ्रूट वगैरह या तो फिर कपड़ा आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये आपको हीलिंग करवाएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल छोटी-मोटी ब्लॉकेजेस के लिए ये हेल्प कर सकता है। राहु आपका बहुत ज़्यादा वीक हो सकता है किसी-किसी के लिए, और आपके माइंड के साथ ये खेल रहा है, ठीक है। आपको सच्चाई आपके सामने सच्चाई है, लेकिन आप देख सकते हो क्योंकि आपका मन कहता है कि नहीं, ये मेरे लिए, मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे सोल कनेक्शन आया है और ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं लोग, यानी कि एक आध लोग हो सकते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में और सोल जर्नी में। जो लोग हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, एग्ज़ाम्पल के थ्रू बता रही हूँ कि अगर आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल है, ईमानदार है, ठीक है, और आपका मन ये कहता है कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है एंड मैरिज ओरिएंटेड इंसान है, ठीक है, मैरिज मटेरियल इंसान है, और आपका ये मन कहता है, आपका इंट्यूशन कहता है कि ये आपके लिए सही व्यक्ति है, मेल फीमेल जिससे भी आप डील करते हो, लेकिन कभी कभी आपका लॉजिकल माइंड, आपका जो दिमाग है वो भटका देता है, फिर नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है, दुनिया भर का टेंशन है, ये झमेला है, वो झमेला है, ये नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे, तो बहुत सारे कंफ्यूजन में आप लोग आ जाते हो। क्यों? क्योंकि राहु आपके ऊपर हावी है, ये आपको भटकाने की कोशिश करता है। तो हमेशा बोलती हूँ, अपने मन का भी ना सुने, अपने दिमाग का ना सुने, अपने इंट्यूशन का ज़रूर सुने, यानी कि आपके अंतर मन की सुनो, वो हमेशा सही गाइडेंस देता है, वो सही रहता है हमेशा, तो उसका सुन के आप लोग आगे बढ़ते जाओ। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग सेपरेट हो या तो लेस कांटेक्ट हो, कम बातचीत हो रही है, बातचीत हो भी रही है तो सही ढंग से बात नहीं हो, तो आपको एकदम ना कम्युनिकेट करना चाहिए, ठीक है। आपको क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि कम्युनिकेट करने से ही आपको वो सक्सेस मिलेगी भी और आपको क्लैरिटी भी मिलेगी, और शायद ये रिश्ता आगे और अच्छे से खिल के उठे, यानी कि वर्क करे अगर सेपरेट हो तो। जो लोग इस जर्नी में नहीं हैं, पहले तो आप लोग पर्सनल रीडिंग निकालो, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो कि भी नहीं, या सोल जर्नी में हो कि नहीं, ये आपको कंफर्म करना है। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग लेके मेरे से मतलब दिखाना चाहते हो तो आप लोग बुक कर सकते हो, अदर से भी करवाना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर जो लोग इस जर्नी पे नहीं हैं, मैं उनकी बात करूं, यहाँ पे हो सकता है आप मैनिफेस्ट कर रहे थे किसी पार्टनर को, तो हो सकता है आपके पास उनका कॉल मैसेज आए या न्यू प्रपोजल आ सकता है, न्यू पार्टनर आ सकता है, ये कोई भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, आपसे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। जो लोग एकदम सिंगल है, आप अपने शादी को मैनिफेस्ट कर रहे थे या तो अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें होगी और इनका कॉल मैसेज आ सकता है, इनके साथ कम्युनिकेट करके हो सकता है आपको पीस मिले। और जो लोग सेपरेट है, लेस कांटेक्ट में हो, उनकी अगर मैं बात करूँ, आपको बात करके ही शायद क्लैरिटी मिले और सुकून मिले। लेकिन न्यू मून है तो एक जो है सोया हुआ है, यानी कि एक की आँख खुली हुई है और एक जगा हुआ है, यानी एक अवेकन है, एक नॉन अवेकन है। तो यहाँ पे एनर्जी दोनों की बैलेंस भी होना चाहिए, क्योंकि न्यू मून है और राहु भी हावी हुआ है, तो ये भटकाने की कोशिश करेगा। तो यानी कि एक जगा हुआ है या नहीं जगा हुआ है, तो दोनों एनर्जी को बैलेंस होना पड़ेगा। जो सोल जर्नी में है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो दोनों को एनर्जी बैलेंस करनी होगी। यहाँ मैं बस सोने की बात नहीं करी, हर तरफ की बातें करी, स्पिरिचुअल अवेकन, ठीक है, एंड फिजिकल अवेकन, सब चीज़ों का अवेकन होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए कि एक जो है बहुत ज़्यादा मांसाहारी है, एक जो है बहुत ज़्यादा शाकाहारी है, तो एक एडिक्शन में है, एक एडिक्शन करता ही नहीं है। तो सारे तालमेल आपको मिलाना होगा, एक हायर एनर्जी पे एक लोअर एनर्जी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों की एनर्जी बैलेंस होना चाहिए, संतुलन बना के रखना होगा, तभी ये न्यू मून का जो नेगेटिव इफेक्ट है आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। और अगर आप लोगों का ऑरा क्लीन है तो हो सकता है कि आप लोग और अच्छे से, जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे तो फ्यूचर में ना आए, ये चीज़ हो सकता है। अगर ऑरा क्लीन है और अगर आप लोग संतुलन बना के चल रहे हो तो कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा और आगे जाके फ्यूचर में और चीज़ें क्लियर होगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी और आपका रिश्ता आगे और ग्रोथ करेगा, क्योंकि ये जो जर्नी है ये धीरे धीरे ही ग्रोथ करता है। आपको ये ट्रिगर करेंगे, ठीक है, या तो हो सकता है आप ट्रिगर करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि आप दोनों स्पिरिचुअल हो सकता है कि इनके आने के बाद आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए और उन स्पिरिचुअल की तरफ झुकाव हुआ है आपका,
पहले इतना नहीं था। हो सकता है मानते थे, जाते थे, मंदिर जाते थे, मस्जिद जाते थे, मतलब चर्च जाते थे, सब जगह जाते थे, लेकिन जिस तरह से अब हुआ चीज़ें वो पहले नहीं थी। या तो कुछ ना कुछ सीखते हो आप लोग, या तो कुछ चीज़ें आप सिखा रहे हो, ऐसा हो सकता है। तो इनके आने के बाद या आपके आने के बाद ये चीज़ें हो रही, क्योंकि आप लोग सोल जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। तो एक छोटी-छोटी चीज़ को आपको नोटिस करना है, आपके पास्ट से चीज़ें, ठीक है? पास्ट से चीज़ें अब तक प्रेज़ेंट में चीज़ें हो रही है, वो चीज़ें आपको नोटिस करना है। और दिमाग की ज़्यादा ना सोचे आप लोग, ठीक है? दिमाग से ना, मतलब दिमाग की ना सुने। थ्रॉट चक्र थोड़ा-सा ब्लॉक है आप लोगों का, ठीक है? चलो अब मैं तीनों कार्ड्स को क्लैरिफ़ाई करूँगी। टैरो से ही क्लैरिफ़ाई करूँगी। सॉरी गाइस, लाइट चली गई है, 1 सेकेंड। चलो लाइट आ गई है। आज बहुत बार लाइट गई है। परसों यहाँ पे बारिश हुई, 3:30 बजे बारिश हुई, बर्फ़ का टुकड़ा भी गिरा हमारे यहाँ पे। आई थिंक उड़ीसा साइड में शायद मतलब तूफ़ान वगैरह आया है। सुनी बस हूँ मैं न्यूज़ वगैरह तो नहीं देखती, और ना मैं वहाँ पे देख पाई, क्योंकि मैं काम का ही इतना ज़्यादा लोड था मेरे ऊपर, समझ ही नहीं आ रहा था तो हो क्या रहा है। तो परसों बारिश वारिश हुआ है यहाँ पे, लाइट तब से तमाशा कर रहा है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, कंफर्ट इज योर की टू सक्सेस का कार्ड को क्लैरिफाई करें। आपका स्ट्रेंथ बनने वाला है, बहुत ज़्यादा पैशनेट दिख रहे हो आपको, और चीज़ें आपको ना आने वाले समय पे और क्लैरिटी मिलेगी। अमावस्या लग चुकी है गाइस, ठीक है? मैं लेट भी हूँ, बट 15 दिन की एनर्जी रहेगी। इतने सारे तो नहीं लूँगी मैं। ओके, टावर, मेजर आर्काना, एरीज, मेष राशि। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन को क्लैरिफाई करें। बहुत ज़्यादा कार्ड क्लैरिफाई करना चाह रहा है, बट मैं नहीं लूँगी। जैसा कि मैं पहले आप लोगों को बोली, मैं डिटेल रीडिंग नहीं करूँगी। जितना हो सके मैं शॉर्ट रीडिंग करना चाहूँगी। 14 है यहाँ पे। एंजल नंबर आपको डबल, सिंगल, ट्रिपल, चौपल जैसे भी वे में दिखता है तो आप इसका इंडिकेशन पूछ सकते हो कमेंट करके। जजमेंट, मेजर आर्काना 20, बॉटम अंदर है कि यहाँ पे द सन 19। तो आपके रीडिंग में मेजर आर्काना तीनों कार्ड निकल के आए हैं। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। यहाँ पे टावर मूवमेंट ऑब्वियसली आया है। अगर नहीं आया है तो न्यू मून में जिनकी ऑरा क्लीन नहीं है, बहुत नेगेटिव ऑरे में आप लोग गाइस, तो आप लोगों के बीच में फिर से झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, बहसबाजी हो सकता है। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, ये मतलब आप जिस फील्ड में काम करते हो वहाँ के लोग भी हो सकते हैं, या तो आस पड़ोस किसी के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना होगा। जितना हो सके आप बहसबाजी में ना पड़े, मैं यही सलाह दूंगी आप लोगों को। तो टावर मूवमेंट आने के चांसेस है यहाँ पे। जो लोगों का ऑरा क्लीन नहीं है, ठीक है, आप ट्रिगर हो सकते हो। और अगर जिनके लाइफ में मतलब टावर मूवमेंट आ चुका है, या फिर आप चीज़ों से फेस से गुजर चुके हो, ठीक है, थर्ड चक्र आपका ब्लॉक है थोड़ा बहुत गाइस, तो इसको थोड़ा और इस पर थोड़ा कंट्रोल कीजिए, इसको बैलेंस रखने की कोशिश कीजिए। जिनके लाइफ में जिन लोग सेपरेट हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप अभी आपको इनसे बात करने के बाद शायद आपको क्लैरिटी मिलेगी, और आपके अंदर वो पावर आने वाला है, स्ट्रेंथ आने वाला है, जिससे कि आप एक्शन ले सको, और आप एक्शन लोगे भी यहाँ पे। क्योंकि आपको डिफ़िकल्टी हो रहा था, झगड़ा बहस सब कुछ हो चुका था, आप लोग सेपरेट हो गए, लेकिन अब जाके आपको ये न्यू मून पे आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में दिख रहे हो। एंड सेपरेट के बाद बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हुआ है, बहुत कुछ एहसास हुआ है, आपको क्लैरिटी मिली है। तो कहीं ना कहीं आप इनसे बात करोगे, और आप हिम्मत जुटा रहे थे, अब आपका हिम्मत बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, और आप एक्शन भी लोगे। यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे लोग मीटिंग आप लोगों का हो सकता है,
कहीं से फ़ोन आ सकता है कि चलो मीटिंग है, यहाँ पे जा सकते हैं। अगर ऑफिस में काम करते हो तो आप लोग का मीटिंग हो सकता है। यहाँ पे फैमिली वाले हो सकते हैं, किसी शादी में, किसी फंक्शन में आप लोग, किसी इवेंट में आप लोग जा सकते हो। और यहाँ पे जो नो कॉन्टैक्ट वाले, यहाँ पे हो सकता है आप लोग मिल भी सकते हो अपने पार्टनर से। डेट वगैरह आप लोग का छोटा मोटा सही हो सकता है, मिल सकते हो आप लोग यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलिब्रेशन दिख रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, तो फाइनली अब जाके आप अपने लाइफ में वो खुशी देखोगे, क्योंकि द सन का कार्ड है यहाँ पे, लियो सिंह राशि अगेन, एंड कैप्रिकॉर्न मकर राशि। तो ये आपके साइन हो सकते हैं। और रियूनियन, अगर मैं सोल और ट्विन फ्लेम की जर्नी की बात करूँ, आप लोगों का रियूनियन अगर हो सकता है, आप लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ गया होगा तो आप लोगों का यूनिवर्स रियूनियन करवा देंगे गाइस, ठीक है। डबल बोल रही हूँ मैं। तो मैं कुल मिला के अगर देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, मैं बोल दी। अगर नेगेटिव हो रहा है आप लोगों का तो ये चीज़ें का आप लोगों को सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट ये हो सकता है, कुछ भी पक रहे, कुछ भी बोल रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो ना, और राहु को आप बहुत ज़्यादा मतलब और बढ़ावा दे रहे हो। और दूसरा चीज़ ये है, जिनका ऑरा क्लीन है तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में वो सक्सेस, खुशी, डेट, न्यू प्रपोजल एंड रियूनियन, खुशी, सेलिब्रेशन, ये सारी चीज़ें आते हुए नज़र आ रहा है। सॉरी गाइस, चीनू परेशान कर रहा है। लेकिन एक चीज़ बोलूँगी, आपके अंदर थोड़ा नादानीपना भी है। आपका एज कितना ही क्यों ना हो, आप अपने पार्टनर से हो या घर वालों से कितना ही छोटे या बड़े ही क्यों ना हो, लेकिन ना आपके अंदर थोड़ा एक नादानीपना है। तो उसको थोड़ा बैलेंस करके रखें, और इन्जॉयमेंट के चक्कर में इतना ना वो करे, लिमिट क्रॉस ना करे। इस चीज़ का भी आपको थोड़ा बैलेंस बना के चलना होगा, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा हो सकता है घुट घुट के जी रहे थे, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा, आपके ऊपर भी बर्डन था, तो अब कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हो। एंड आपके अंदर का बच्चा जो अब बाहर आने वाला है, हो सकता है सामने वाला आपको ना समझे, 10 लोग आपको देखेंगे, जिस एनर्जी पे आप रहोगे आप तो बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, क्योंकि आपके अंदर का बच्चा निकलने वाला है। तो हो सकता है बहुत सारे लोग जज करें कि पागल है, या फिर बचकान हरकतें कर रहा है या कर रही है, या तो नादानीपना है, ये उन लोगों को दिख सकता है, ठीक है। लेकिन आप जो भी करोगे सोच समझ के नहीं करोगे, ये चीज़ है। और जो भी करोगे आप दिल से करोगे, तो खुश रहने वाले हो आप लोग। लेकिन वही बोल रही हूँ कि मतलब जैसे मान लीजिएगा आप मस्ती में मजाक कर लिए किसी के साथ और वो बुरा मान गए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। आप बस अपने मस्ती पे अपने सोल को खुश रखने के लिए जो चीज़ें कर सकते हो वो चीज़ें आप लोग करें। बाकी सामने वाले से ऐसा कोई मजाक या उसको छेड़े ना, क्योंकि हो सकता है सामने वाले को बुरा लग सकता है, तो आपका भी मूड खराब हो सकता है। तो अच्छा ही है, दो चीज़ें निकल के। अब मैं देखूंगी गाइडेंस आप लोगों के लिए, फिर मैं इस रीडिंग को ऑफ करूंगी। आप ना स्पिरिचुअल की तरफ और आगे बढ़िए, ठीक है। और थोड़ा चैटिंग वगैरह, रेमेडीज़ वगैरह कीजिए। इससे क्या है, राहु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और कुछ मेरे व्यूअर्स, खासकर जो सोल जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी, आप लोग यूनिवर्स के बच्चे हों, ये चीज़ याद रखिएगा। तो आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, लेकिन जितना हो सके आप अपने कर्मा सही रखें, बैड कर्मा ना करें, क्योंकि आप बैड कर्मा करोगे आपको उसकी सज़ा मिलेगी। फिर ऐसा नहीं बोलना, हाय हाय नहीं करना कि भगवान मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ ही क्यों होता है। तो अब विक्टिम कार्ड भी ना खेले, ठीक है, क्योंकि आपके कर्मा भी सही आपको रखना ज़रूरी है। और एक चीज़ और है, एक मैसेज और भी आ रहा है। अभी जो रियूनियन, जहाँ पे भी आप जाओगे, अच्छे लोग भी मिलेंगे आपको, बुरे लोग भी मिलेंगे, लेकिन जितना हो सके भगवान, अगर आप भगवान के प्रिय इंसान हो, बच्चे हो, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव लोग से ही आपकी मुलाकात करवाएंगे, उन्हीं से आपको मतलब बातचीत होगी, उन्हीं से कहीं ना कहीं आपको शांति पीस मिलेगी। कोशिश करेंगे भगवान अपनी तरफ से कि आपके लाइफ में पॉजिटिव लोग भेजे, ठीक है। और या तो हो सकता है पॉजिटिव लोग हो भी आपके लाइफ में, लेकिन उनके साथ फिर से आपका पैचअप हो सकता है।
गाना वाना चल रहा है, सुन रहे हो, आपको गाना सुनने को मिल सकता है, आपको वो गाना पसंद आएगा, आपको अच्छा लगेगा, चाहे वो आपका गाना फेवरेट हो चाहे ना हो, लेकिन आपको अच्छा ही लगेगा। तो उतना ख़राब नहीं है ये न्यू मून, ठीक है। अब राहु का मंथ आ रहा है, वहाँ पे थोड़ा बैलेंस बना के चलें। एक सेकेंड गाइस। और जितना हो सकता है तो आप लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ना लें, मैं यही बोलूँगी। फ़ोन वगैरह चार्ज में हमेशा लगा के ना रखें, ठीक है। तो कुछ ना कुछ होने के चांसेस हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ये जो चौथा मंथ है इसमें ना ही ले आप लोग। फ़ोन वगैरह अगर जो लेना चाहते हो ना लें, फ़ोन का थोड़ा ध्यान रखें। चलिए गाइडेंस देखते हैं। एंजल गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। एक न्यूज़ मेरे को मिली है, ठीक है। मैं ना वो सोच ही रही हूँ दिन भर से। इट्स गोइंग टू टेक ए वाइल। सोच रही हूँ, देखो ये वाला कार्ड भी आ गए हैं। और जिनके बारे में सोच रही है ट्विनी है, जो बच्चे हैं। मैं आप लोगों को बोली भी थी ये 2 बच्चे के बारे में। एक गोरा एक गोरी है, सॉरी एक गोरा एक काला है, ठीक है। दोनों ही ट्विन जो है जुड़वे है और दोनों भाई हैं। तो इनके पापा ख़त्म हो गए, मैं बोली थी आप लोगों को। तो इसकी मम्मी जो है अब शादी करेगी, और जो लड़का है यानी कि जो अभी इसके न्यू फादर बनेंगे, तो ये गुजरात के हैं। पता नहीं कैसे ऑनलाइन उनके साथ वो हो गया, और ये अप्रैल मंथ में इन लोगों का शायद पेपर ख़त्म हो जाएगा दोनों बच्चों का। उसके बाद इसकी मम्मी चली जाएगी इन लोगों को लेके, और वो जो उसके न्यू फादर है, तो कहीं ना कहीं ये 2 बच्चे को एक्सेप्ट की है। अजीब सा लग रहा है, थोड़ा अजीब ही है। ये होते हैं कार्मिक। माँ बाप ने कार्मिक पैटर्न अपना लिया और बच्चे को भुगतना पड़ेगा। जनवरी, दिसंबर, जनवरी, ये मंथ आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ सिग्निफिकेशन रहा होगा। जनवरी मंथ चला गया है, दिसंबर मंथ अब वो भी चला गया, यानी कि 2025 का तो सब चला ही गया, ठीक है। अब जो 26 का आने वाला हो सकता है न्यू बिगिनिंग होगा। जो भी ब्लॉकेजेस है अब वो सारे ब्लॉकेजेस हटते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन करने वाले हो आप लोग, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करने वाले हो। आप कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे, लेकिन करोगे जाने अनजाने, आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करोगे। और अगर आप करते भी हो तो कहने कि आपके लाइफ में वो न्यू बिगिनिंग लेके आएगा, आपका मैनिफेस्ट पूरी भी होगी। एंड आप लोग बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में जीने वाले हों, एंड बहुत ज़्यादा सोच विचार भी आप लोग करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। एक्शन लेने से पहले आप कुछ भी चीज़ों का एक्शन लोगे उससे पहले बहुत ज़्यादा सोच विचार करोगे, लेकिन इतना ना करें कि आप उस चीज़ के लिए एक्शन ही ना ले पाए, ठीक है। प्लानिंग करना चाहिए, सोचना चाहिए, फिर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन इतना लंबा सोच विचार ना करें कि आप खुद ही नेगेटिव हो जाओ, ठीक है। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो पावर है, आप हर चीज़ें हासिल कर सकते हो। कुत्ते के अंदर वो हर क्वालिटी होती है गाइस। तो मैं आपको कुत्ता नहीं कह रही हूँ, आप गलत ना समझे, ठीक है। उसकी जो एनर्जी है, उनके अंदर जो पर्सनालिटी है, वो आपको बोल रही हूँ। उस तरह की चीज़ें आप अपने ऊपर ले सकते हो, ठीक है। वो भूखा भी रह सकता है, वो कहीं पे भी सो सकता है, एंड वो उसको खाने को भी मिल सकता है, पीने को भी मिल सकता है, वो वफ़ादार भी है, एंड वो नेगेटिव चीज़ को भी देख सकता है, नेगेटिव स्पिरिट को भी देख सकता है। वो संकेत भी देता है, जब कुछ नेगेटिव होता है या किसी की मौत होती है तब वो संकेत भी देता है। जब बच्चों की बात आती है वो प्रोटेक्ट भी करता है, लेकिन जब बच्चे बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं वो काटती भी है। तो हर चीज़ों की पर्सनैलिटी के हिसाब से हर गुण जो है एक डॉग के अंदर, वो सारे गुण आपके अंदर है, वो पर्सनैलिटी आपके अंदर भी है। तो हर चीज़ें आप कर सकते हो। प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, आप अपने माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है, आपको नेगेटिव चीज़ों पे ले जाता है। और मैं पहले भी बोली थी, राहु को आप रास्ता दिखा रहे हो और वो हावी हो जाता है, तब तो आप उनके वश में हो जाते हैं, तब तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, सिवाय एक जो भगवान आपको बचा बचा के रख रहे हैं,
क्योंकि आप लोग थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल हो यहाँ पे। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान हो, क्योंकि आप लोग नहीं हो रहे अभी तक, पूरा प्रॉपर तरीके से अवेकन नहीं हो, ठीक है। और जो लोग होते जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहता है, बटरफ्लाई की तरह चीज़ें आपके अंदर चेंज आती रहती है, तो वो लोगों के लिए थोड़ा बहुत खुशी, अवेयरनेस, सक्सेस आती है, पैसा आता है, छोटा मोटा चाहिए बड़ा बड़ा चीज़ें, ठीक है, इमेजिनेशन, तो खुशी आती रहती है आपके लाइफ में, यानी कभी खुशी कभी गम, ये चीज़ें आप देखते रहते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। तो मैं सही बोल रही हूँ तो आप लोग अभी बोल सकते हो कमेंट करके कि मैं सही बोल रही हूँ गाइस, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो चलिए अब मैं इस रीडिंग को ऑफ करूँ। आई होप कुछ ना कुछ रेजोनेट किया होगा, और न्यू मून का अच्छा और ख़राब दोनों ही इफेक्ट यहाँ पे आ चुका है। तो अब मैं इस रीडिंग को ऑफ करूँ। आप लोग हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो गाइस। जय महादेव।